मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि ताजदार कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब क़द्र रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक़ रातों यानी 21, 23, 25, 27 और 29वीं रात में हैं। जो शख्स सवाब की नीयत से इन रातों में इबादत करता है, अल्लाह ताला उसके पिछले तमाम गुनाह बख्श देता है। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। आयशा वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर निगरानी में रामनवमी के मौके पर अवामी मशरूबात की तक़सीम को रामनवमी की दी गई मुबारकबाद। पूजा पाठ श्री राम सागर प्रोजेक्ट पर 25 लाख रुपए की मिसाल से जदीद तौर पर क़याम अमल में लाए गए का रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया इफ्तिताह। आलमूर हल्के से वाबस्ता अवाम को तफरीह फराहम करने के मकसद के तहत PVR मल्टीप्लेक्स का क़याम। आलमूर के नए बस स्टैंड पर कायम किए गए PVR मल्टीप्लेक्स का PVR इंतजामिया के अमला MLA जीवन रेड्डी ने किया इफ्तिताह। तवक्कल फाउंडेशन की जानिब से गुरबा में माह रमजान के मद्देनजर की गई राशन की तक़सीम। मुत्तहदा जिले में रामनवमी त्यौहार का जोश खरोश के साथ इनेकाद। मागलुन मंडल के गंगारा मंदा में शेर की हलचल, मुकामी अवाम व किसानों में डरो खौफ तारी। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। तवक्कल वेलफेयर सोसाइटी बोधन की जानिब से गुरबा में राशन की तक़सीम का अहतमाम। बोधन व इतराफ इकनाफ के गुरबा में मुसलसल राशन की फराहमी तवक्कल वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से अंजाम दी जा रही है, जिसकी क़यादत मोहम्मद इकबाल अहमद, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद इखलाक अहमद व दीगर कर रहे हैं। और आज इनकी जानिब से बोधन व इसके इतराफ इकनाफ में मुस्तहिक़ीन की तलाश करते हुए इनमें राशन की तक़सीम अमल में लाई गई है। इस मौके पर इन्होंने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि तवक्कल वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से हर साल मुसलसल गुरबा की तलाश करते हुए इनमें राशन की तक़सीम इसीलिए अमल में लाई जा रही है ताकि वो माह रमज़ान के रोज़ों का अहतमाम करे और अपने रब की रज़ा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें करे और वो अपनी दुआओं में तंजीम के मेम्बरान को याद रखने की अपील की। इस मौके पर तंजीम के ट्रेजरर मज़हरुद्दीन, नायब सदर ख्वाजा निज़ामुद्दीन व चीफ एडवाइज़र खैसर पाशा व दीगर मौजूद थे। हर साल की तरह जो अनाज की तक़सीम होती है, इस साल में इंतज़ाम किया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह तक़सीम का काम मुकम्मल हुआ और तवक्कल वेलफेयर सोसाइटी के ज़रिए हमने हर साल से कुछ न कुछ बढ़ाकर अनाज की जो है ना तक़सीम पैकेजेस का ऐलान किया था। इसी तरीके से जो है ना बढ़ाकर अनाज की तक़सीम को इस साल भी किया गया इंशाअल्लाह और आने वाले साल में और हम इसके अनाज की तक़सीम को बढ़ाकर जो है ना इसका प्रोग्राम करेंगे। और इसके साथ साथ तवक्कल वेलफेयर सोसाइटी और अपने अज़ाइम को बुलंद रखते हुए फेरी फेरने वाले जो हज़रात हैं जो नुक्कड़ पर काम करते हैं उनके लिए इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह लोन, मामूली लोन का भी इंतज़ाम किया जाएगा। और हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल के जो गरीब गुरबा तालिबात हैं, यूथ कांग्रेस ज़िले जनरल सेक्रेटरी मुदस्सिरुद्दीन को इनकी बेहतरीन खिदमत पर कांग्रेस भवन में पेश की गई तहनीत। शहर निज़ामाबाद के कांग्रेस भवन पर गुज़िश्ता रोज़ एक तहनीती इजलास अमल में लाया गया, जिसमें कांग्रेस के लिए दिल व जान से खिदमत अंजाम देने वाले मुदस्सिरुद्दीन कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी को इनकी बेलौस खिदमत और जोड़ो कैंपेनिंग में सबसे ज़्यादा कायदीन को जोड़ने पर इनकी तहनीत की गई। इस मौके पर यूथ कांग्रेस रियासती ज़िम्मेदार रमेश बाबू, वाइस प्रेसिडेंट गोपी कृष्णा, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट विकी यादव, कांग्रेस सिटी प्रेसिडेंट अजीज अंसारी व डॉक्टर आसिम ने शिरकत करते हुए इन्हें तहनीत पेश की और इनकी खिदमत पर इन्हें मुबारकबाद पेश की। इश्तियाल अंगेज तकरीर करने के इल्ज़ाम में मलून राजा सिंह के खिलाफ मुंबई में मुकदमा दर्ज।
हैदराबाद के गोशा महल का एमएलए मलून राजत सिंह के खिलाफ मुंबई में मुकदमा दर्ज किया गया है। नफरत अंगेज तकरीर करने पर यह मुकदमा दर्ज किया गया। मुंबई पुलिस ने 29 जनवरी को मुंबई मंगल हाट में मुनक़दा एक प्रोग्राम में राजत सिंह के खिलाफ इश्तियाल अंगेज रिमार्क्स करने पर आईपीसी की दफा A153A1 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इस जलसे में तकरीर की वीडियो की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज किया गया। हैदराबाद पुलिस ने राजत सिंह को मुंबई में इसकी इश्तियाल अंगेज तकरीर पर नोटिस भी जारी किया। राजत सिंह जो PD एक्ट केस में जेल गया था, तेलंगाना हाई कोर्ट ने मशरूत जमानत पर रिहा किया था। हैदराबाद पुलिस ने राजत सिंह को मुंबई के जलसे में अदालती कवायद के खिलाफ वर्जी करने पर नोटिस जारी किया और इसे इस मामले की वजाहत करने की हिदायत दी। कर्नाटक में तमाम सीटों पर मुकाबला किया जाएगा, तारीखों के ऐलान के बाद केजरीवाल का बयान। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात को लेकर बगल बच गया है। 10 मई को वोटिंग होगी और 13 तारीख को नतीजे का ऐलान होगा। अब इसका ऐलान के बाद आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने भी आवाज उठाई है। इन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी कर्नाटक में हर सीट पर मुकाबला करने जा रही है। वैसे आम आदमी पार्टी कर्नाटक में काफी अरसे से इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रही है। पार्टी ने कर्नाटक में मजबूत तंजीम बनाई है। अरविंद केजरीवाल ने रियासत में रैलियां भी की हैं। ऐसे में पहले ही कयास आरैयां की जा रही हैं कि आम आदमी पार्टी कर्नाटक इंतखाबात में कांग्रेस और बीजेपी को चैलेंज करने का काम करेगी। अब इसी कड़ी में केजरीवाल ने तमाम सीटों पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है, यानी 4 बड़ी जमातें इंतखाबी मैदान में एक दूसरे से मुकाबला करने जा रही हैं। अब कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के तहत बीजेपी, कांग्रेस, JDS और आम आदमी पार्टी के दरमियान मुकाबला होगा। वाज़ेह है कि आम आदमी पार्टी इस वक्त इंतखाबी मौसम में आगे है। आम लीडर और कारकुन शहरों से लेकर दही इलाकों तक मुहिम चला रहे हैं। पार्टी ने सबसे पहले 80 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया था। आम आदमी पार्टी ने 80 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं और दीगर हलकों में अपने उम्मीदवारों को खड़ा करने का मंसूबा रखती है। पार्टी का दावा है कि वो एक बार फिर दिल्ली और पंजाब मॉडल की बुनियाद पर कर्नाटक के लोगों का एतमाद हासिल करने का काम करेगी। रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब बालकुंडा हल्के में तरक्याती कामों का आगाज अमल में लाने का BRS कायदीन ने किया इजहार। बालकुंडा मंडल के मुकाम पर रियासती वज़ीर इमारत और शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब मंजूर करदा फंड से मुकामी अवामी नुमाइंदे MPP लावण्या लिंगागौड, ZPTC दासरी लावण्या वेंकटेश, वो मुकामी सरपंच B सुनीता, MPTC के लिंगावा पोशेट्टी ने नायब सरपंच शेख वहाब, वो मुकामी वार्ड मेंबरान वो कायदीन के हमरा मंडल के NTR कॉलोनी में CC रोड से तामीरी कामों से मुताल्लिक़ अराज़ी पर भूमि पूजन अंजाम दी। इस मौके पर दीगर अवामी नुमाइंदों ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इक़्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़यादत वो रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की नुमाइंदगी के सबब बालकुंडा मंडल में तरक्याती कामों के लिए 90 लाख रुपए की मंजूरी अमल में लाई गई, जिसमें बालकुंडा मंडल के NTR कॉलोनी के अलावा NREGH फंड से 10 लाख रुपए मालियती रकम पर मबनी CC रोड वो तामीरी काम जारी है। तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में CM KCR की कामयाब क़यादत और रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब मंडल से मुताल्लिक़ा तमाम मौज़ूआत में तरक्याती कामों के लिए फंड्स की फिल पर मंजूरी अमल में लाने से शुरू होने वाले तरक्याती कामों को तेजी के साथ पाए तक फिल पर पहुँचाया जा रहा है। इन्होंने कहा कि साबिक़ा हुकूमत के दौर इक़्तिदार में न होने वाले कई तरक्याती काम TRS हुकूमत के 8 साल दौर में तेजी के साथ मुकम्मल किए गए हैं। इसी तरह से रियासती हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाई स्कीमात के तहत बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को रास्त तौर पर फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है और रियासती हुकूमत ने तमाम तबक़ात के लिए जो इक़दाम किए हैं, ऐसे इक़दाम साबिक़ में किसी हुकूमत ने नहीं किए हैं और हुकूमत तेलंगाना हर तबक़े और हर शोबे हयात के लिए तमाम अफराद को सहूलतें फ़राहम करने के इक़दाम करने का न सिर्फ ऐलान किया है, बल्कि गुज़िश्ता कई सहूलतों की फ़राहमी बड़े पैमाने पर कर रही हैं और इसमें तेलंगाना के तमाम तबक़े के अवाम के तमाम मसाइल के यकवी करने में वज़ीर आला संजीदगी अख्तियार करते हुए काफ़ी मुतहरिक हो चुके हैं और इसके अलावा हुकूमत किसानों की फलाह बहबूद के लिए मौसर इक़दाम करते हुए करोड़ों रुपये के इक़दाम करने का इजहार किया। इस मौके पर TRS हुकूमत के इक़्तिदार में तेज़ी के साथ तरक्याती कामों को पाए तकमील पर पहुँचाए जाने के बायस गाँव में मुक़ीम अवाम रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव और रियासती वज़ीर इमारत और शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी का दिल की गहराइयों से इज़हार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में वार्ड मेंबरान P लावण्या, विद्यासागर, सैयद रियाज अली, मौजे के सदर सागर यादव, दही कमेटी सदर P अशोक, J नरेश, मंडल यूथ कायदीन B किट्टू, मुकामी कायदीन वेंकट गौड, K शंकर, G नागराजू, गाँव में मुक़ीम अवाम व दीगर ने शिरकत की। సంవత్సరాల క్రితం నుంచి అసలు ఈ డ్యామ్ను పట్టించుకోలేదు ఎవరు, డ్యామ్ మరమ్మతులు ఎవరు పట్టించుకోలేదు, గేట్ల మరమ్మతులు ఎవరు పట్టించుకోలేదు, రోప్ల మరమ్మతులు ఎవరు పట్టించుకోలేదు. ఇట్లా అవన్నీ కూడా చూసుకొని అవిటికి కూడా ఒక 17 కోట్ల రూపాయలు
ముఖ్యమంత్రి గారు మంజూరు చేశారు సెకండ్ ఫేజ్లో. ఇప్పుడు ఆ మరమ్మతుల పనులు అన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయి. గేట్ల మరమ్మతుల పనులు జరుగుతూ ఉన్నాయి. రోప్ మరమ్మతులు అయిపోయినాయి. ఇవాళ ఈ ప్రాజెక్టులో లిఫ్ట్ కిందికి పోయటానికి లిఫ్ట్ 25 లక్షల రూపాయలతో దీంట్లోనే భాగం 17 కోట్లనే ఉంది. ఈ 25 కోట్ల లిఫ్ట్ని ఇవాళ ఇనాగ్రేషన్ చేసుకోవడం జరిగింది. దాదాపు 40 కోట్ల రూపాయలతో ఇవాళ ఎస్ఆర్ఎస్పి యొక్క డ్యామ్ని మరి పూర్వ వైభవానికి తీసుకొచ్చడానికి ముఖ్యమంత్రి గారు మనమే దయదలిచారు. మనందరి పక్షాన నేను గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. తెలంగాణ వస్తే ఏమవుతుంది అన్నదానికి ఒక ఉదాహరణ ఇది. वेलपुर मंडल की कोतापल्ली एन देहात में रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब सीएम रिलीफ फंड से मंजूर करदा सीएमआरएफ चेकों के अवामी नुमाइंदों ने मुस्तहिक़ीन में फ्राहमी अमल में लाई। वेलपुर मंडल के कोटापल्ली एन देहात में रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब सीएम केसीआर की जानिब से मुताल्लिक़ करदा सीएम रिलीफ फंड से मंजूर करदा सीएमआरएफ चेकों की मुकामी सरपंच नीतीश कुमार व बीआरएस कायदीन के हाथों इस्तीफादा कुदनगान में फ्राहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर सरपंच ने खिताब करते हुए कहा कि टीआरएस हुकूमत के दौर इख्तिदार में सतह गुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम को कॉर्पोरेट तर्ज के तौर पर इलाज मुआवजा फ्राहम करने के मकसद के तहत सीएम केसीआर की जानिब से सीएम रिलीफ फंड स्कीम को मुतारिफ किया गया, जिसके तहत आज कई अफराद अपनी नासाज सेहत के बायस खानगी हॉस्पिटल में शरीक इलाज मुआवजा हासिल करने के लिए दरकार अखराजात की अदायगी सीएम रिलीफ फंड के जरिए अदायगी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सरपंच नीतीश कुमार, नायब सरपंच सिलीम बादरी गौड़, टीआरएस मंडल नायब सदर जी नरसा रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। रामनवमी के मौके पर बोधन रुकन असम्बली शेख इलामे ने दी मुबारकबाद। बोधन रुकन असम्बली शेख इलामे ने रामनवमी के मौके पर अवाम को मुबारकबाद पेश की और कहा कि तमाम अवाम आपस में भाईचारगी व इत्तेहाद कायम करते हुए एक दूसरे की मज़ाहिब से वाबस्ता त्योहारों को खुशसलूबी से मनाए और हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखने का इजहार किया। वेलपुर मंडल पच्चला नड़कुड़ा देहात में जेडपीटीसी व बीआरएस कायदीन ने हिमास लाइट का इफ्तिताह अमल में लाया। वेलपुर मंडल पच्चला नड़कुड़ा देहात में जेडपीटीसी भारती राकेश चंद्रा व बीआरएस कायदीन के हमरा हाइमस लाइट का इफ्तिताह अमल में लाया गया। वो आमिनापुर देहात में मुकामी सरपंच अकुला राजेश्वर बीआरएस कायदीन ने हाइमस लाइट का आगाज अमल में लाया। इसी मौके पर जेडपीटीसी ने खिताब करते हुए कहा कि रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की मदद से मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद एमएलसी के कविता की जानिब से 10 लाख रुपए की मंजूरी अमल में लाई गई और इसी तरह से 2,40,000 जेडपीटीसी फंड्स के तहत जुमला 12,40,000 रुपए से वेलपुर मंडल के देहात में 10 आई मैक्स लाइट तनसीब अमल में लाई गई। पच्चला नड़कुड़ा देहात में 3 आई मैक्स लाइट का आगाज अमल में लाया गया। आमिनापुर देहात में 1, वेलपुर परकल 1, अंसापुर लक्कुड़ा पोचमपल्ली कुकनूर देहात में 1-1 आई मैक्स लाइट की तनसीब अमल में लाए जाने का इजहार किया। इस मौके पर मुकामी अवाम ने फंड्स की फ्राहमी अमल में लाने में अहम तरीन किरदार अदा करने वाले मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद एमएलसी के कविता व रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी को दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में जेडपीटीसी भारती राकेश चंद्रा, सरपंच ए शियोता गंगा रेड्डी, एमपीटीसी नौमुला गंगा रेड्डी, जी गंगाधर, मंडल बीआरएस मंडल सदर नागाधर रेड्डी, आरटीए एग्जीक्यूटिव मेंबर आर रामलू, समन्वय कमेटी मेंबर एस महपाल, वेलपुर मार्केट कमेटी वाइस चेयरमैन ए रमेश, सोसाइटी चेयरमैन जी लिम्बा रेड्डी, वाइस चेयरमैन जी रमेश व दीगर ने शिरकत की। सरसब्ज़ और शादाब माहौल व सफाई के मामले में आरमूर शहर को पहला मुकाम दिलाने के लिए कोशिश करने की म्यूनसिपल अहदेदारों को ज़िला टीआरएस सदर आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी ने की ख्वाहिश। नमस्ते नवनाथापुरम प्रोग्राम के तहत आरमूर शहर में मुनाक़िदा स्वच्छ प्रोग्राम में ज़िले टीआरएस सदर आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी ने की शिरकत व सुबह के अवलीन सातों में सैनिटेशन अहदेदारों के हमरा आरमूर के मुख्तलिफ वार्डों में दौरा करते हुए सफाई के काम की पेशरफ्त का जायजा लिया व डिवाइडर पर पत्थर और कचरा व कागज को देखकर नाराजगी का इजहार किया और इन्हें फौरी तौर पर हटाने की ताकीद की। इस मौके पर इन्होंने सफाई अहलकारों से बात करते हुए कचरा हटाने के लिए लगाई गई गाड़ियों के काम करने की तरीक़ाकार से आगाही हासिल की। बातज़ा इन्होंने सफाई अमले के साथ खुद कचरा हटाया और सैनिटेशन पर अहदेदारों को स्पेशल फोकस करने की ताकीद की। इसी तरह से जीवन रेड्डी ने जोर दिया कि कोरोना वायरस दोबारा फैलने की खबरों के पस मंजर में हर किसी को हुकूमत की हिदायत और मशवरे पर अमल करने का इजहार किया। ఇవన్నీ ప్లాస్టిక్ సైడ్ పైప్ లైన్ మేము వేపించాం సార్ అవన్నీ వేపియాక బాబు అవన్నీ చెప్పక సార్ చెప్పింది డబ్బా పెట్టుకొని ఇంతకుముందే వార్నింగ్ నోటీస్ నోటీస్ సీజ్ చేసేసి హోటల్ సీజ్ చేయు. ఓకే సార్. ప్లాస్టిక్ తీసుకొచ్చి ఇలా పడేసి ఇంకా చెప్తావేందా? నీ లాస్ట్ టైం కూడా చెప్పినా కదా అట్లా చేస్తే ఎట్లా తప్పు కదా తీసేపియేది లేదా రమ్మను తీసుకురమ్మ.
अवाम को तफरीह फराहम करने के मकसद के तहत आर्मूर शहर में क़याम अमल में लाए गए मल्टीप्लेक्स का ज़िले टीआर सदर आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी ने किया इफ्तिताह। आर्मूर शहर के नए बस स्टैंड के पास जीवन रेड्डी मॉल में नई खुसूसियात के साथ क़याम अमल में लाए गए 4 फिल्म थिएटर का पीवीआर इंतजामी के अमराज ज़िले टीआर सदर आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी ने रिबन कट करते हुए इफ्तिताह अमल में लाया। बातज़ा इन्होंने अपने अफराद ख़ानदान और बीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन के साथ नई रिलीज होने वाली दशहरा फिल्म का मुशाहिदा के इस मौके पर मॉल में खिदमात अंजाम देने वाले मुंतज़मीन के साथ सेल्फी लेते हुए मॉल को नई खुसूसियात के साथ मुकम्मल करने वालों को इजहार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में पीवीआर मॉल इंतजामिया व दीगर बीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन, कारकुनान व शायखीन ने शिरकत की। ईसापल्ली में बीआरएस कायद दारला राजू के घर बरानी तकरीब में ज़िले टीआर सदर आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी ने की शिरकत। आर्मूर मंडल के ईसापल्ली देहात में बीआरएस कायद राजू के नए घर बरानी तकरीब में ज़िले टीआर सदर आर्मूर रकन असम्बली पीसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी ने राजू मुआवजे के सरपंच की जानिब से क़याम अमल में लाए गए तकरीब में शिरकत करते हुए इन्हें मुबारकबाद पेश की। इस प्रोग्राम में वार्ड मेंबरान, बीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन, कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। आर्मूर शहर के महालक्ष्मी कॉलोनी में क़याम अमल में लाए गए नवनाता ENT हॉस्पिटल का ज़िले टीआर सदर आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। आर्मूर शहर में तूफानी दौरा करने वाले ज़िले टीआर सदर आर्मूर रकन असम्बली पीसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने शहर के महालक्ष्मी नगर कॉलोनी में जदीद तौर पर क़याम अमल में लाए गए ENT हॉस्पिटल का इंतजामिया, नर्सिंग व डॉक्टर अब्दुल अजीज की ज़ेरे निगरानी में दवाखाने का रिबन कट करते हुए इफ्तिताह अमल में लाया। बातज़ा एमएलए जीवन रेड्डी ने तिब्बी टेस्ट करवाया। इस मौके पर हॉस्पिटल इंतजामिया ने बात करते हुए कहा कि आर्मूर शहर के अवाम को मियारी इलाज मुआवजा फराहम करने के मकसद के तहत नवनाता ENT हॉस्पिटल का आगाज अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में हॉस्पिटल मुंतज़मीन, बीआरएस कायदीन व दीगर ने शिरकत की। मेंढोरा मंडल के सोनपेट पोचमपाड़ देहात के दरमियान काकतिया केनाल पर जदीद तौर पर मंजूर होने वाले पुल की तामीरी कामों से मुताल्लिक़ा अराज़ी पर रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने रखा संग बुनियाद। रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी मेंढोरा का दौरा करते हुए सोनपेट पोचमपाड़ देहात के दरमियान काकतिया केनाल पर जदीद तौर पर मंजूर होने वाले ब्रिज की तामीरी कामों से मुताल्लिक़ा अराज़ी पर भूमि पूजा अंजाम दी। बातज़ा इन्होंने कहा कि मेंढोरा के देहात में वाक़े ब्रिज की हालत बोसीदा होने के सबब 1 करोड़ 38 लाख रुपए की मंजूरी अमल में लाने का इजहार किया और इस ब्रिज से वाबस्ता तामीरी कामों को फिलफुल मुकम्मल करने के लिए जिम्मेदार अहदेदारान को अहकामात जारी किए। జరిగింది, డ్యామేజ్ అయిపోయింది। ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గరికి వెళ్ళి సార్ ఇట్లా అయింది, ఒక బ్రిడ్జ్ కావాలి, 2 గ్రామాల మధ్య కనెక్టివిటీ మొత్తం పోయింది, ఇమీడియట్ గా కావాలి అని చెప్పి అడిగితే వారి దయతోటి ₹1,07,00,000 మంజూరు చేయడం జరిగింది। కాకతీయ కెనాలు 320 రోజులు పారడం మూలంగా ఏ కాంట్రాక్టర్ కూడా వచ్చి ఆ నీళ్లలో స్లాబ్ ఎట్లా కొట్టాలి, పిల్లర్లు ఎట్లా కొట్టాలి, బీమ్ ఎట్లా కొట్టాలి, ఇది మాతోటి కాదు అని చెప్పి ఏ కాంట్రాక్టర్ కూడా రాలేదు। మా ఆర్ఎండ్బి వారిని సంప్రదిస్తే మా ఆర్ఎండ్బి ఎస్సీ గారు లేదు సార్, ఇది మనం నీళ్లు కిందికెళ్ళి పారేటప్పుడు కూడా మనం పైన బీములు కొట్టి స్లాబులు కొట్టి కిందనే కొత్త టెక్నాలజీ తోటి ఒక ఫౌండేషన్ అప్పుడు మాత్రం నీళ్ళు లేకపోతే చాలు, మిగతాదంతా కూడా నీళ్లు కింద బారినా మనం కొత్త టెక్నాలజీ తోటి చేయొచ్చు। మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గరికి వెళ్ళి సార్ ఇట్లుంది, మీ దయ వల్ల కాకతీయ కెనాల్ ఎప్పుడు పారడం మూలంగా నేను ఆ బ్రిడ్జ్ కట్టుకోలేకపోతుంది కాబట్టి ఇంకొక ₹30 లక్షలు 25 లక్షలు ఎక్కియండి అని అంటే మళ్ళీ ఆయన కొత్తగా మళ్ళీ ₹1,38,00,000 25 లక్షల రూపాయలు ఎక్కువ చేసి మళ్ళీ శాంక్షన్ చేయడం మూలంగా కాంట్రాక్టర్లు వచ్చినారు। తొందరలోనే కిందికి కాకతీయ కెనాల్ నీళ్లకు రైతులకు ఇబ్బంది కలగకుండా ఇటు బ్రిడ్జ్ నడిచే విధంగా ఇద్దరికి ఏమాత్రం ఇబ్బంది కలగకుండా ప్లాన్ చేయడం జరిగింది। माकलून मंडल के गंगा रामंदा देहात में शेर के बच्चों की हलचल। देहात के खेत खलियान में 2 शेर के बच्चे घूमने के बायस मुकामी किसानों में डरो खौफ तारी। माकलून मंडल गंगाराम मंदा देहात में मुकीम किसान अपने खेत खलियान को जाने के दौरान 2 शेर के बच्चों के घूमने के ताल्लुक से सेलफोन में रिकॉर्ड किया गया वीडियो वायरल होने के बाद महकमे जंगलात के अहदेदारान ने फौरी तौर पर जाए मुकाम पर पहुंचते हुए इस मुकाम का जायजा लिया। वो इस मुकाम पर खुसूसी तौर पर कड़ी निगरानी रखी गई है, लिहाजा मुकामी अवाम को डर खौफ में मुब्तला न होने का इजहार किया। शहर के आरटीसी बस स्टैंड के हाथे में मारवाड़ी युवा मंच के जेर निगरानी में आबदर खाने का क़याम अमल में लाया गया। जिले निजामाबाद के आरटीसी बस स्टैंड के हाथे में मारवाड़ी युवा मंच के जेर निगरानी में अवाम को सहूलत पहुंचाने के मकसद के तहत आबदर खाने का क़याम अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर मशहूर मारूफ ताजिर वेदा प्रकाश मित्तल, नवा लाइफ हॉस्पिटल डॉक्टर नवीन मालू और आरटीसी डिपो मैनेजर आनंद ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि मौसम गर्मा के पेश नज़र अवाम को धूप की तमाज़ुर से हिफाजत के लिए आबदर खाने का क़याम अमल में लाने का इजहार किया।
మాకు మీరందరూ కలిసి కొన్ని లక్షల మంది ప్యాసింజర్స్కి ఇక్కడ సేవ చేసుకుని ఇక్కడ ప్రోగ్రాం పెట్టడం దాంట్లో మమ్మల్ని కూడా बोधन शहर के चक्कर नगर में वाक़ श्रीकुंडा रामालय में मुनक़दा सीता रामोला कल्याणम के पेश नज़र आयशा वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर निगरानी में अवाम को छाछ की फ्राहमी अमल में लाई गई। जिले निजामाबाद बोधन शक्कर नगर में वाक़ श्री कोदंडा रामालय में मुनक़दा सत्य रामोला कल्याणम के पेश नज़र आयशा वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर निगरानी में अवाम को छाछ की फ्राहमी अमल में लाई गई। CRPF में 9000 से ज़ायद मुलाजिमतों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी। 10वीं जमात कामयाब दरख्वास्त देने के अहल। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF ने 9000 से ज्यादा कांस्टेबलों, टेक्निकल और ट्रेड की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवार वेबसाइट पर जाकर दरख्वास्त दे सकते हैं। ये अमल 27 मार्च से शुरू होकर 24 अप्रैल को खत्म होगा। भर्ती का टेस्ट 1 जुलाई से 30 जुलाई 2023 तक लिया जाएगा। कल 9212 खाली मुलाजिमतों को पूर्ण करने के लिए भर्ती का अमल शुरू किया गया है। मर्दों के लिए कुल मुलाजिमतों की तादाद 9105 और खवातीन के 107 है। मुंतखब उम्मीदवारों को तनख्वाह की सतह 3 के मुताबिक 21,700 69,100 रुपये मिलेंगे। अहलियत के मियार, उम्र की हद वगैरह मुख्तलिफ मुलाजिमतों के लिए मुख्तलिफ है। 10वीं जमात कामयाबी हासिल करने वाले दरख्वास्त दाखिल करने के अहल है। मर्दों के लिए मोटर मैकेनिक, ड्राइवर, मोची, बढ़ई, दर्जी, पित्तल का बैंड, पाइप ब्रांड, बागबान, पेंटर, बावर्ची, पानी लाने वाला, वाशरमैन, हजाम, सफाई कर्मचारी वगैरह। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ फ्राहम। हरम मक्की में ज़ायरीन की बढ़ती तादाद के पेश नज़र सही करने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों में इजाफा किया गया है। इंतज़ामिया की जारी करदा इत्तला के मुताबिक मस्जिद हरम में ज़ायरीन के लिए 3000 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ फ्राहम कर दी गई हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक इंतज़ामिया ने मस्जिद हरम से बाहर मुफ्त व्हीलचेयर का भी इंतज़ाम कर रखा है। इंतज़ामिया के तहत काम करने वाली मुतालिका कमेटी ने कहा है कि मस्जिद हरम के अंदर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के अलावा इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर भी फ्राहम है, जबकि आम व्हीलचेयर भी है जिसे मुफ्त हासिल किया जा सकता है और धक्का देने वाले शख्स की खिदमात भी हासिल की जा सकती है। इंतज़ामिया ने कहा है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की वजह से सही में और बालाई मंजिल में तवाफ करने में काफ़ी सहूलत हो गई है। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। आयशा वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर निगरानी में रामनवमी के मौके पर अवाम में मशरूबात की तक़सीम को रामनवमी की दी गई मुबारकबाद। श्री राम सागर प्रोजेक्ट पर 25 लाख रुपए की मिसाल से जदीद तौर पर क़याम अमल में लाई गई नीति का रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया इफ्तिताह। आलमूर हल्के से वाबस्ता अवाम को तफरीह फराहम करने के मकसद के तहत PVR मल्टीप्लेक्स का क़याम। आलमूर के नए बस स्टैंड पर कायम किए गए PVR मल्टीप्लेक्स का PVR इंतजामिया के हमरा MLA जीवन रेड्डी ने किया इफ्तिताह। तवक्कल फाउंडेशन की जानिब से गुरबा में माह रमजान के मद्देनजर की गई राशन की तक़सीम। मुत्तहदा जिले में रामनवमी त्यौहार का जोश खरोश के साथ इनेकाद। मागलुन मंडल के गंगारा मंदा में शेर की हलचल, मुकामी अवाम व किसानों में डरो खौफ तारी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।